Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shabana Mumtaz. Our subject is biology and today's topic is nutrition in plants. First of all, we have to know about nutrition. Every organism needs food for energy and growth, and the process in which food prepared and absorbed the elements from food and converted into body substances for growth is called nutrition. हर ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है और प्रोसेस जिसमें फूड ऑब्टेन किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है उसके एलिमेंट्स को और कन्वर्ट किया जाता है बॉडी सब्सटेंसेस में अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और लाइफ मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन कहलाता है। एंड द न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स विच आर फाउंड इन फूड। और न्यूट्रिएंट्स खुराक के वो एलिमेंट्स हैं जो ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं, मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड प्रोटीन्स। And plant nutrition is the study of elements and compounds which are necessary for plants' growth and metabolism. There are three sources to absorb nutrients: soil, water, and air. Carbon, hydrogen, and oxygen taken from air and water, minerals taken from soil in ionic form. There are two types of nutrients: micronutrients and macronutrients. The nutrients that required in large quantities are called micronutrients. वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में, ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। एंड द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे जिंक, निकल, क्लोरीन, मैग्नीज, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर और बोरॉन वगैरह। अगर इनमें से कोई भी एलिमेंट मुहैया ना हो तो पौधे अपनी ग्रोथ मुकम्मल नहीं कर सकते, अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल नहीं कर सकते और अब नॉर्मलिटीज़ शो करते हैं। देयर आर 17 एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, 3 फ्रेमवर्क एलिमेंट taken from air and water, carbon, hydrogen and oxygen, and 14 mineral elements in ionic form that are divided into macro and micro. Macro elements को मज़ीद फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। प्राइमरी एलिमेंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जबकि सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल। रोल ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स इन प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स? नाइट्रोजन अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। इम्पोर्टेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज़ एंड सेल्स। प्लांट टिश्यू और सेल्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हेल्प टू होल्ड जेनेटिक कोड इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन इनहेरिटेंस और न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जेनेटिक कोड में हेल्प करता है, लीव्स को ग्रीन कलर देता है। इट इज़ प्रेजेंट इन प्यूरिन एंड प्रोटीन्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड क्लोरोफिल, विटामिन्स एंड एंजाइम्स एसेंशियल फॉर प्लांट लाइफ। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म इज़ अ मेजर फैक्टर इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म लीफ और स्टेम की ग्रोथ में मेजर फैक्टर के तौर पर काम करता है। फास्फोरस का क्या रोल है प्लांट्स न्यूट्रिशन में? रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की रेगुलेशन में बहुत कॉमन रोल प्ले करता है। इंक्रीज स्टॉक एंड स्टेम स्ट्रेंथ। स्टॉक एंड स्टेम की स्ट्रेंथ में इजाफा करता है। इंक्रीज्ड सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावर फॉर्मेशन। फ्लावर फॉर्मेशन में और सीड जर्मिनेशन में अहम रोल प्ले करता है। इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू प्लांट डिजीज़। प्लांट्स को डिफरेंट बीमारियों से रेजिस्ट करने में हेल्प फराहम करता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पोटेशियम कंपोनेंट ऑफ एटीपी नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन एंड फोटोसिंथेसिस। कंपोनेंट ऑफ एटीपी का कंपोनेंट है, नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है सीड जर्मिनेशन में और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करता है। इम्पोर्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, एक्टिवेट्स एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शंस। एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
फैसिलिटेट प्रोटीन एंड स्टार्च सिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में प्रोटीन एंड स्टार्च के सिंथेसिस के लिए फैसिलिटी फ्राहम करता है। कैल्शियम इज़ इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, एक्टिवेट्स एंजाइम्स को एक्टिवेट रखता है, इज़ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द सेल वॉल्स ऑफ प्लांट्स, सेल वॉल को आपस में जोड़ कर रखता है। मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल फॉर्मेशन करता है और ग्रीन कलर फ्राहम करता है लीव्स को। एसेंशियल फॉर सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। रेजिस्ट अनफेवरेबल फैक्टर्स से रेजिस्टेंस का काम करता है। इट्स आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एंड फैट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और शुगर की प्रोडक्शन के लिए पौधों के प्लांट्स एंजाइम्स में फंक्शनिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज विटामिन ए एंड सी कंसनट्रेशन, विटामिन ए एंड सी की कंसनट्रेशन में इजाफा करता है। सल्फ़र रूट्स में सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है। कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, मेजर कंपोनेंट है विटामिन, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स का। और सिंथेसिस ऑफ ऑयल इन ऑयल सीड्स में ऑयल के सिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट इज जिंक रिक्वायर्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, प्लांट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज करता है और प्लांट मेटाबॉलिज्म का काम करता है। नेक्स्ट इज आयरन इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल प्रोडक्शन, आयरन क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स, एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को। प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। हेल्प कैरी इलेक्ट्रॉन टू मिक्स ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स, ऑक्सीजन को दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिक्स होने में इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प करता है। इस क्लोरीन इज इन्वॉल्व इन ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, क्लोरीन वाटर ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मैंगनीज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो भी कोई सिंथेसिस हो रहा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स का हो, लिपिड्स का हो, फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स का हो, उसे अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज बोरॉन इज इम्पॉर्टेंट इन शुगर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, सेल डिवीजन का काम करता है एंड सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। If any of these nutrients is not available to plant, they show abnormalities and don't grow normally, and plants suffer from different diseases. There are two modes of nutrition: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, plant produce their food by taking raw material from their surroundings and make their food. Autotrophic nutrition, प्लांट्स अपने सराउंडिंग से रॉ मटेरियल हासिल करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हुए अपने लिए खुराक बनाते हैं, अपने लिए फूड तैयार करते हैं। इसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर और टू बिल्ड। फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय सनलाइट। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स में फूड प्रोडक्शन का काम कहाँ होता है? लीव्स में होता है। एंड सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की सिंथेसिस का प्रोसेस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। And carbon dioxide are raw material for photosynthesis. Plants have mechanism for the intake and transport of these raw materials. Water and minerals are present in the soil, is absorbed by the roots and transported to the leaves through xylem vessels. पानी और मिनरल मट्टी में मौजूद होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के ज़रिए से और ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक जाइलम वेसल्स के ज़रिए। जाइलम वेसल्स आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर कंडक्टिंग ऑफ फूड एंड वाटर। क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है लीव्स को और एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को सनलाइट से। एनर्जी इज़ यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सोलर एनर्जी इज़ ट्रैप्ड बाय द लीव्स बाय थ्रू द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब किया जाता है
food carbohydrates gets converted into starch. Starch gets stored in plants every parts in the form of food. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर किया जाता है। ये फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड देन स्टार्च इज स्टोर्ड इन every part of plant in the form of food. Next is heterotrophic mode of nutrition. These plants that don't have chlorophyll and depend on other plants for their food. वो प्लांट्स जो क्लोरोफिल नहीं रखते और डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स पर, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। जैसे कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? द सैप्रोफिटिक प्लांट्स ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन डिकेइंग एंड डेड प्लांट्स से हासिल करते हैं, जैसे कि ब्रोकन ट्विग्स, ब्रोकन एंड विल्टेड फ्लावर्स एंड लीव्स, या फिर डेड एनिमल्स से। डिजॉल्व द डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय द secreting gastric juice and absorb the nutrients. For example, mushrooms. Next is parasitic nutrition. Feeding by living in or on other organism belonging to different species is called parasitic nutrition. Parasites attach themselves to living things or their host for nourishment. For example, cascuta or अमरबेल। पैरासिटिक प्लांट्स सोइल के ऊपर ग्रो नहीं करते, ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर ट्विस्ट होते हैं, ब्रांचेस या स्टेम के साथ ग्रो करते हैं। ये होस्ट की खुराक जो उसने अपने लिए बनाई होती है, उसी बनी बनाई फूड को ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड इन दिस केस द होस्ट इज़ ऑलवेज एट लॉस्ट। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट. द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. दे ट्रैप एंड डाइजेस्ट द इंसेक्ट्स। प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। दे ट्रैप, वो कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, पिचर प्लांट. पिचर प्लांट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट इन विच द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर शेप्ड स्ट्रक्चर. पिचर प्लांट के लीव्स पिचर स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड हैं, filled with digestive fluid. The insects get attracted to the bright color and sweet smelling nectar of the pitcher plant. Insects pitcher plant में bright color और sweet smelling nectar की वजह से attract होते हैं. Unsuspecting insect sits on the pitcher of the plant to take a sip of the nectar. The lid of the pitcher closes and the insects gets trapped inside. जैसे ही इंसेक्ट पिक्चर के ऊपर बैठता है, उसे उसका एक नेक्टर का सिप लेने के लिए, तो पिक्चर का जो ढक्कन है, जो लिड है, वो क्लोज हो जाती है और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाता है. द इंसेक्ट्स इज देन डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम रिलीज्ड बाय द सेल्स ऑफ प्लांट. और फिर वो इंसेक्ट्स प्लांट सेल्स के रिलीज एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. The interactions between two different organisms which live close to each other and benefit from each other is called symbiotic. Symbiotic relationship is a beneficial relationship. Symbiotic nutrition में दो different organisms एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे से benefit हासिल करते हैं, जैसे कि Rhizobium bacterium and Leguminous plants. Rhizobium bacterium is capable of fixing atmospheric nitrogen to form soluble material which can utilized by plants. ये वो बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू सॉल्युबल फॉर्म में, जो प्लांट्स यूटिलाइज कर सके. और ये बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहते हैं, सच एज पीज एंड लेग्यूम्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू राइजोबियम्स. इन रिटर्न लेग्यूमिनस प्लांट्स बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर फ्राहम करते हैं. सो ये थे हेटरोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और अगर आपकी कुछ क्वायरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. देखने और सुनने के लिए बहुत शुक्रिया.